जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम उस पावन दिवस की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, कलयुग में जहां पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, वहीं यह एकादशी हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आज इस दिव्य कथा यात्रा में हम सभी धर्मराज युधिष्ठिर के महल में चल रहे हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर पधार चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे माधव, कृपया हमें बताएं कामदा एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और इस प्रकार इस शुभ अवसर पर कथा का शुभारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को मदन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप कामदा एकादशी के साथ साथ मदन द्वादशी की कथा का भी श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यम है, पाप रूपी ईंधन के लिए वह दावनल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता। गंधर्व, किन्न और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, इसलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीप लड़खड़ा लगी। तब नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप पता चल गया, इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गाते हुए कामत और ललित को शाप दे डाला, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामने वीर नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताए। हे विप्रभ, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाए, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, शुभ समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो
सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्वम की प्राप्ति हो गई है। राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कथा का समापन किया, महल में घंटे घड़ियाल बज उठे, मंगल ध्वनि से संपूर्ण सभा गूंज उठी। सभी ने उत्साह पूर्वक इस पावन व्रत को धारण करने का संकल्प लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आशीर्वाद दिया और उनके चरणों में प्रणाम कर सभा विसर्जित हुई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कामदा एकादशी की जय। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, दैत्यों की जननी द्विति के पुत्र 49 मरुद देवताओं के प्रेत कैसे बन गए और अपने सौतेले भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगा मैथिली कैसे हो गई? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु और देवगण द्वारा अपने पुत्र पत्रों का संहार हो जाने पर दैत्य माता देती शोक से विबल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर स्यमंतक पंचक क्षेत्र में सरस्वती के मंगलमय तट पर अपने पतिदेव महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पर रहती हुई घोर तप में निरत हो गई। उस समय उसने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर कृष चांद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। इस प्रकार बुढ़ापा और शोक से अत्यंत आकुल हुई दति 100 वर्षों तक उस कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तद उस तपस्या से संतप्त हुई दति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाए जो पुत्र शोक का विनाशक और इलोक तथा परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से उन्मुक्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दति के प्र जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप लोग मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण और छिद्र रहित एक घट स्थापित करें। उस पर सफेद चंदन का अनुलेप लगा हो और वह सफेद वस्त्र के 2 टुकड़ों से ढका हुआ हो। उसके निकट तरह तरह के ऋतु फल और गन्ने के टुकड़े रखे जाएं। वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो और उसमें यथाशक्ति स्वर्ण खंड भी डाला जाए। इसके बाद उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करें। फिर गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत वाद्य आदि का भी प्रबंध करें। गीत वाद्य आदि का प्रबंध न होने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। पुनः कामदेव नामक भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उसे सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। सफेद पुष्प अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करें। उस समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघा में सौभाग्य दत्ता, उर्व में स्मर, कटी भाग में मनमत, उदर में स्वच्छ, उदर वक्ष स्थल में अनंग, मुख में पद्म, मुख बाहु में पंचशर और मस्तक में सर्वात्म का है। ऐसा कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करें। इसके बाद प्रातः काल वह घट ब्राह्मण को दान कर दे। पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक
रहित भोजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करें जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं। वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। प्रियता मंत्र भगवान काम रूपी जनार्दन हृदय सर्वभूता नाम या आनंदोभिधीय। इस विधि से प्रत्येक मास में फिर मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन एक फल खाकर धरती पर शयन करें और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करें। 13वां महीना आने पर घी धेनु सहित और समस्त सामग्रियों से संपन्न शया कामदेव की सोने से बनी प्रतिमा और सफेद रंग की दुधारू गौ अनंग अर्थात कामदेव को समर्पित करें, अर्थात अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दे। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र और आभूषण आदि द्वारा पत्नी सहित ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए कि आप प्रसन्न हो। उसके बाद उस धर्मवृत्ति को गाय के दूध से बनी हुई हवी खीर और सफेद तिलों से कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। फिर कंजूसी छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है और इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। जो समर आनंद आत्मा विष्णु और महेश्वर नाम से कहे गए हैं उन्हीं अनंत भगवान विष्णु का सुख आरती को स्मरण करना चाहिए। ये सुनकर द्विती ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। दति के उस व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यवन से संपन्न नव युवती बना दिया और वर मांगने को कहा। तब वर मांगने के लिए उद्यत हुई। दिति ने कहा, पतिदेव मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी, महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। ऐसा सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे ऐसी बात कही, शुभे मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु तुम इस विषय में ये काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। सुव्रत यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भाधान करूंगा। इसके बाद महर्षि आप स्तंभ ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रे यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय उन्होंने इंद्र शत्रु भूस्वर इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि से आहुति दी। इस यज्ञ से देवताओं को रुट होना था, परंतु ये जानकर वे प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। फिर यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ऋषि ने के उदर में गर्भाधान किया और पुनः उससे कहा, वरान ने अब 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वरनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए ना उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री जैसे मूल ओखली आदि पर भी ना बैठे, जल में घुसकर स्नान ना करें, सुनसान घर में ना जाए, बिंबवट पर ना बैठे, मन को उद्विग्न ना करें, नख से लुवा से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा ना खींचे, सदा नींद में अलसाई फी ना रहे, कठिन परिश्रम का काम ना करें, भूसी भस्म हड्डी और खोपड़ी पर ना बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद ना करें और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं, वह बाल खोलकर ना बैठे, कभी अपवित्र ना रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके और कहीं भी नीचे सिर करके ना सोए, ना निर्वस्त्र होकर, ना उद्विग्न चित होकर और ना भीगे चरणों से ही कभी शयन करें, अमंगल सूचक वाणी ना बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करें। आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त विधि बतलाई गई और संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखें, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्न मुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करें, पर्व संबंधी व्रत और नक्त व्रत का पालन करें। जो गर्भ स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है उसका उस
गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। दति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं सभी जीवों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब दति महर्षि कश्यप द्वारा बता गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी। फिर इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़कर दति के निकट आ पहुँचे। वे दति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा द्विति के छिद्र अन्वेषण में ही लगे रहे। ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे दति के कार्यों की कुछ परवाह न करके सदा अपने ही हित साधन में रहते। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब 3 दिन शेष रह गए तब दति प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए, बाल खोलकर सिर को नीचे किए कहीं दिन में ही स गई। तब दति की उस त्रुटि को पाकर सची के प्राणपति देवराज इंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए और वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना लिया, परंतु जब वे शिशु चुप नहीं हुए तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिष्यों में प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इंद्र दति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशु के रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रोने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे कि मत रो, परंतु वे जब चुप नहीं हुए तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका रहस्य क्या है। किसी धर्म के महात्म से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित है। इसके बाद ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह तो मदन द्वादशी व्रत का फल है। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय ये घटना घटी है, जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी यह शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए। इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए 1 से अधिक 49 हो गए। इसलिए अवश्य ही यह अवध और अब मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाएं, क्योंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मदद मत रो ऐसा कहा है। इसलिए यह मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति को प्रसन्न करके उससे क्षमा याचना करने लगे। देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने ये दुष्कर्म कर डाला है, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार देवराज ने मरुदगण को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बिठाकर वे अपने साथ स्वर्गलोक को ले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, विप्रवर, इसी कारण मरुदगण यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हुए और उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसलिए वे देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। ये थी मदन द्वादशी की कथा। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों।